चीन के हांगझू में आयोजित हुए एशियन पैरा गेम्स में पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुहास यतिराज का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं वो एक अलग टॉनिक के रूप में खिलाड़ियों के लिए होता है। उनके मुताबिक उनके लिए भी जीत की राह को तय करना आसान नहीं था, लेकिन सरकार से मिले समर्थन और उनकी खुद की मेहनत ने उन्हें सफलता दिलाई। इस वक्त हमारे साथ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यतिराज हैं, जिन्होंने पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। सुहास, बहुत बहुत बधाई आपको इस गोल्ड मेडल की। और सबसे पहला सवाल, पैरालंपिक में आपने सिल्वर मेडल जीता था, पैरा एशियन में आपने आकर के गोल्ड मेडल जीता, लेकिन इसके साथ ही साथ आपका जो काम है वो अपना अलग क्षेत्र में आपने नाम कमाया हुआ है और फिर खेल की दुनिया में भी आप लगातार अपना नाम कमाते जा रहे हैं। दोनों के बीच में किस तरह का तारतम्य रहा, कैसे निकालते हैं समय, और सबसे पहले अपनी इस कामयाबी के बारे में बताइए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपको और आपके माध्यम से सारे व्यूअर्स को कि जिन्होंने आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी। जब हम चाइना में खेल रहे थे, एक एक क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, ऐसे करके फाइनल्स के दौरान जो विशेष ब्लेसिंग्स मिली, और मैं भी इस बार फाइनल्स काफ़ी कड़ी मुकाबला के बाद जीता। इनफैक्ट टोक्यो में मुझे याद है कि जीतते जीतते हार गया था, तो यहाँ हारते हारते जीत गया हूँ। तो ये जीत ख़ास तौर पे जो गोल्ड मेडल है बहुत ही मेरे लिए स्पेशल है। और मैं भी एक एशियन पैरा गेम्स में जो हमारी 111 मेडल है उसमें गोल्ड मेडल जीतना बहुत ही खुशी की बात है। बाकी मेरा मानना है कि जो भी काम आप ज़िंदगी में खुश होकर करते हैं, प्यार से करते हैं, तो उस काम में कामयाबी, सफलता मिलने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम सफल हो। मैं अगर आज गोल्ड मेडल जीता हूँ तो बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट रही हैं जिसमें मैंने मेडल जीती भी नहीं है, हारी भी है। बट होता क्या है, अक्सर हम ये सोच लेते हैं कि अगर हार जाए तो दिल हम छोटा कर लेते हैं, कि वो नहीं करनी चाहिए। कोशिश रखनी चाहिए, एक एक कदम आगे, एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़नी चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ। और जो आपने कहा कि दो काम कहा, कि ईश्वर की कृपा से मुझे प्रशासनिक जिम्मेदारी भी बहुत अच्छी लगती है। और मैं जब यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा था, बहुत मेहनत उसमें भी करते थे, और खेल भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है कि जो समाज में मिथक होती है कि खेलने वाले पढ़ नहीं सकते या पढ़ने वाले खेल नहीं सकते हैं, ये मिथक है। ऐसे नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने दुनिया में, इतिहास में बहुत अचीवमेंट किया है। कोशिश यही रहेगी कि जो भी जिम्मेदारी मिले उसको बेहतर से बेहतर करें। हमारे व्यूअर्स लेकिन बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आप समय किस तरह से निकालते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि काम के साथ साथ ट्रेनिंग के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको थोड़ा बताइए, किस तरह से एलिब्रेट करते हैं दोनों चीज़ों को। देखिए, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट वो आपका जनरली पर्सनल समय होता है। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो या अत्यंत आवश्यक कार्य ना हो, तो उसमें जनरली जो लोग फैमिली के साथ बिताते हैं या कोई मूवी देखने जाते हैं या डिनर करने जाते हैं, तो मैं उस समय में अक्सर मैं वो चीज़ को सेक्रीफाइस करता हूँ, जो फैमिली टाइम है या जो पर्सनल स्पेस होता है। तो और मैं कोशिश ये करता हूँ उस समय में हम प्रैक्टिस करें। और दूसरी बात एफिशिएंसी की है। आप एक किताब कोई 4 दिन में पढ़ते हैं, कोई 8 दिन में पढ़ते हैं, कोई 12 दिन में पढ़ते हैं। तो वही बात है कि आप कोई काम को आप 8 घंटे में कर सकते हैं, उसी काम को 12 घंटे में कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जो एफिशिएंसी है, आउटपुट है, कि आप 1 घंटे में जो भी करते हैं, तालीम करते हैं, तो वो उसकी रिज़ल्ट क्या निकल रही है। तो इसलिए कि अगर उस पर एक तो फोकस करें और दूसरा खुश होके करें। अगर कोई चीज़, अगर जैसे उदाहरण के लिए कोई फिल्म देखते हैं, 3 घंटे कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता है। अगर वैसे ही बैडमिंटन खेलने में या आपको पढ़ाई करने में अगर खुशी होती है तो वो पता ही नहीं चलता है समय कैसे होता है। अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, आप कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा दिल को दुख होता है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से संवाद किया खिलाड़ियों के साथ, जिस तरह से वो उदाहरण देते हैं, ज़मीनी स्तर पर आकर के एकदम आम आदमी की तरह से खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो उस एक पूरे एक एक्सपेक्ट को आप किस तरह से लेते हैं? ये हम खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग जब मेडल जीत के आते हैं, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी खुद स्वागत सम्मान करते हैं और हौसला अफजाई करने की बात करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी ऐसे मोटिवेट करते हैं तो हमारी खिलाड़ियों के भी सीना चौड़ा हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, आपकी बार की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं सुहास यतिराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पीएम जिस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, वो अपने आप में खिलाड़ियों का हौसला अफजाई तो करता ही करता है, साथ ही साथ मैदान पर एक नई ऊर्जा के रूप में काम करता है।
कैमरामैन विकास के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।